स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा स्ट्रीट पर जा रहा होता है और तभी वो कहता है कि तुम लोगों का अब मरने का टाइम आ गया है, अब तुम लोग बचोगे नहीं मेरे हाथों से। और वो लोग कहते हैं हमारा समय नहीं, तुम्हारा समय आ गया है मरने का। और तभी वो लोग गन निकाल के फायर करने लगते हैं उसकी तरफ, और वो डॉज कर रहा होता है। तभी वो लोग हैंड ग्रेनेड उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जिससे वहाँ पे जाके एक ब्लास्ट होता है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी स्पेल कास्ट कर रही होती है तिलिस्मान की मदद से। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा समन हो चुका होता है, बेड के ऊपर वो बैठा होता है। और तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो उधर उन बंदों से फाइट कर रहा था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो शायद मर गया था। हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जिंग रियोन होता है। आज से हम लोग उसको रियोन कह के बुलाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ के नेम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से आज से मैं इसको यून कह के बुलाऊँगा, ठीक है। तो मैं यून कहूँगा तो समझ जाना कि हम लोग इस फीमेल कैरेक्टर का नाम कह रहे हैं, ठीक है। वो बोलती है कि मैंने शायद एक नेचुरल से बंदे को समन कर दिया जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और फिर वो मेन कैरेक्टर बोलता है क्या? वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास थोड़ी भी मैजिकल पावर नहीं हो और मैं इस वर्ल्ड में ऐसे ही समन हो गया हो। मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, जैसे कॉमिक वगैरह में होता है, नोवेल वगैरह में, कि कोई सिस्टम वगैरह मेन कैरेक्टर को मिलता है। तो मेरे पास भी एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस वर्ल्ड में समन किया गया हूँ, तो मेरे पास भी सिस्टम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी ज़्यादा सुंदर है। यून कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन करूँगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे तुम ये बताओ तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों समन किया है, बताओ मुझे। यून कहती है कि मैं फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने के लिए समन किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बट मुझे ही क्यों तुमने समन किया अपना हस्बैंड बनाने के लिए। यून कहती है इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। यून कहती है मेरे सर्वेंट ने कहा था कि आपको मैरिज कर लेनी चाहिए और वे लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि किसी बंदे को समन कर लिया जाए जिससे मैं उससे शादी कर सकूं। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो तुम बिल्कुल सच बोल रही हो कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड बनाने के लिए यहाँ पे समन किया है। कहती हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें इसीलिए ही तो समन किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है, तो अब हमें थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए यहाँ पे बैठ के। यून कहती है पर मुझे कुछ अपने पर्सनल मैटर सेटल करके आना है उनको, फिर बाद में आके हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जा रही हूँ। उसके जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो वूमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी मेरे को, इसलिए मुझे उससे मिल के रहना होगा मुझे उससे। और फिर उसके हाथ में पहने हुए एक ब्रेसलेट पे उसकी नज़र जाती है, तभी उससे आवाज़ आती है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, क्या आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम को चाहिए कि नहीं। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ऑब्वियसली मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट की लाइफ में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, मुझे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। पर इस बार की लाइफ में मैं फुल्ली इंजॉय करूँगा, क्योंकि इस बार मेरे को कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार वो एम्प्रेस मेरी प्रोटेक्शन करेगी और मेरे को आराम से ऐसा और आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है कि आपको सिस्टम का होस्ट मान लिया गया है, तो आपको इस सिस्टम को एक्टिवेट करना ही होगा, नहीं तो आपकी तुरंत ही डेथ हो जाएगी। और उसको एरर आने लगते हैं सिस्टम की ओर से, और बहुत ज़्यादा एरर आने लगते हैं सिस्टम की ओर से मेन कैरेक्टर को। सिस्टम कहता है कि आपको चॉइस मिली है कि आप होस्ट बन के इस सिस्टम को ओपन की एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी तुरंत ही। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मेरे पे कोई चॉइस भी नहीं बची है, तो वो येस दबा देता है और वो होस्ट बन जाता है सिस्टम का। और तभी सिस्टम से ओर से आवाज़ आती है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकत दी जा रही है और आप इस वर्ल्ड में इनविंसिबल बन गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस प्रोसेस के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी उसका सिस्टम से आवाज़ आती है कि आपकी पावर
4,19,000 टाइम आपकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया है सिस्टम के द्वारा। और उसकी आवाज़ सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो चाय पी रहा होता है और वो उसको अपने मुंह से निकाल देता है और वो उसके जल्दी के चक्कर में सीलिंग में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है स्टेटस विंडो ओपन करो, तभी सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन कर देता है और वो अपने स्टेट चेक करने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे स्टेटस पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तो मुझे को इसको टेस्ट करने के लिए आर्मरी हाउस में जाना चाहिए। और वो आर्मरी हाउस में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे वेपन रखे होते हैं। तभी वो आगे जाके साइड में से एक ब्लेड उठाता है और उसको जाके थोड़ा सा पावर लगाता है और ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उसको देख के मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने थोड़ा सा ही तो पावर लगाया था, वो टूट गया। और फिर वो जाके साइड में रखी हुई स्वॉर्ड को उठाता है और उसमें देखता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है उस स्वॉर्ड को। और वो कहता है चलो थोड़ा सा इसको ट्राई किया जाए। और वो अपने हाथ में थोड़ा सा ही रखता है कि उसमें स्वॉर्ड में क्रैक आ जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है यहाँ के सारे वेपन बहुत ज़्यादा बेकार हैं और बहुत ज़्यादा वीक वेपन हैं यहाँ के। मुझे लगता है कि मुझे शायद स्पेशल वेपन चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे काम करते हों, उनको ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने साइड में युन को सोया हुआ पाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है कि मैं रात को तो अकेला सोया था, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही। अगर आपको इस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड देखना है तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको सेकंड एपिसोड चाहिए तो कमेंट में सेकंड एपिसोड लिख देना।